गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड पार्ट नंबर 2 हिंदी व्याकरण का वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा किसको बोलते हैं? जो अपन आपस में बातचीत करते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, यानी उसके सबसे छोटा जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्ण। इकाई या ध्वनि एक ही होते हैं जो स्वर निकलते, जैसे यहाँ लिख रखा है खीरा, मोर, कौवा। जैसे खीरा, तो खीरा में कौन सी ध्वनि निकल रही है? जैसे खी, तो बड़ी की मात्रा आ रही है तो उसमें क्या होएगा? ई निकलेगा। और रा में आ की। ऐसे ही मोर, तो मैं में ओ की निकल रही है और रै में ए की। ऐसे ही कौवा, तो कौवा में कौन सी आ रही है? कै में औ की निकल रही है और आ में आ तो खुद ही वो है, स्वर है। तो इसमें ये तीन जो दे रखे हैं, ऊपर दिए गए शब्दों की कई कई ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती है। ये क्या कहलाएंगी? वर्ण। यहाँ दे रखा, ध्यान दीजिए, भाषा वर्णों से बनती है। भाषा किन से बनती है? वर्णों से। जो अभी ये वर्ण आए थे, जैसे खीरा, मोर, कौवा, ऐसे कोई और जैसे वर्ण हो, इनसे जोड़कर क्या बनती है? भाषा। भाषा जो अपन आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैंने बोला राम घर गया, तो राम क्या हुआ? एक शब्द हो गया अलग से, वर्ण। जैसे राम वर्ण हो गया, घर वर्ण हो गया और एक गया वर्ण हो गया। तो इनसे जुड़कर क्या बना? वाक्य बन गया। तो ये क्या हुई? एक भाषा। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। जो भाषा होती है उसमें क्या होते हैं? अनेक वर्ण होते हैं। आगे वर्णमाला। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो भाषा के समस्त वर्ण है वो क्रमबद्ध, जैसे अपन उल्टे सीधे वाक्य बोलते हैं तो वो क्या हुआ? एक वर्णमाला नहीं। जैसे क्रमबद्ध यानी सही तरीके से नंबर से जो होते हैं, उस समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। स्वर में ऐसे लेके औ तक। स्वर कौन से होते हैं? ऐसे लेकर औ तक। जैसे यहाँ दे रखा ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। आगे है व्यंजन। व्यंजन दे रखा है क से लेकर है तक। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, है। ये क्या है? व्यंजन। ऊपर हमने पढ़ा स्वर। स्वर ऐसे लेकर औ तक और व्यंजन कैसे लेकर है तक। वर्णमाला के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। जैसे ऊपर स्वर में क्या हुआ? ऐसे लेकर औ तक आ गए, तो आगे जो अंग से अंगूर होता है, अंग के चंद्र बिंदु लगते हैं और एक अह खाली। ये 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ऐसे ही वर्णमाला में भी 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर क से लेकर है तक, इसमें भी 4 ऐसे छूट रहे हैं। जैसे क्ष से क्षत्रिय बच रहा है, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और एक श्र से श्रमिक। ये 4 वर्ण क्या होते हैं? 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्ष, ये किन किन से जुड़ मिल रहा है? ये देखो लिखा है यहाँ पे क और श से। आगे त्र से त्रिशूल, ये त और र से। ज्ञ से ज्ञानी, ये ज और य से। श्र से श्रमिक, श और र से। ऐसे ये क्या? 2 वर्ण से मिलकर बनते हैं। आगे दोहरान वाला कार्य है। भाषा को ध्वनि के माध्यम से बोला जाता है। भाषा को ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। जैसे ध्वनि जिनकी निकलती
हर वर्ण की ध्वनि निकलती है, लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ जो शब्द जुड़ेंगे, व्यंजन जो है उनकी क्या है, स्वर की ध्वनि निकलती है। तो इनके माध्यम से ही क्या हम भाषा का प्रयोग, जैसे भी मैंने बताया था, जैसे अपन कोई भी वाक्य बोलेंगे, राम शहर गया, राधा बाजार गई, तो ये क्या है, पहले क्या वर्ण है, इन वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से क्या बनी भाषा। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण है उनके क्या है, टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम तो क्या पूरा शब्द बन गए, इसलिए इनके क्या अलग अलग टुकड़े, लेकिन जो वर्ण अकेला होता है उनके क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। स्वर होते हैं ऐ से लेकर औ तक, और व्यंजन होता है कै से लेकर है तक। स्वर को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर है उनको बोलने के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ए से लेकर औ तक अपन बोल के देख लीजिए, जैसे ए किसी की जरूरत पड़ी नहीं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी इनको क्या है, किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ी। व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, गी, जैसे ये दे रखे हैं। व्यंजन क्या, व्यंजन को अपन बोलेंगे तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे अपन क, तो क में क्या निकल रहा है, ए, तो ए क्या है, स्वर है ना, तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी व्यंजन को। जैसे मैं बोली ग, तो ग में से ए निकल रहा है। जैसे अपन बोलेंगे पा, तो पा में आ निकल रहा है, तो आ क्या है, स्वर है, और प क्या है, व्यंजन है। तो पा क्या निकल रहा है, आ, तो यानी स्वर निकल रहा है ना उसमें से, व्यंजन में से। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा ली, तो ली में भी क्या है, ई निकल रहा है, तो ई क्या है, स्वर है। यानी जो भी व्यंजन है उसको क्या है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है।